एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की जो स्थापना है ये कब हुआ था। तो देखिए बीजेपी की जो स्थापना है ना ये 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। तो 6 अप्रैल 1980 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका नई दिल्ली में है। वहीं अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर पूछ ले आगे के शिफ्टों में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना ये 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले जो है बल्लेबाज कौन बने हैं। तो देखिए ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले जो बल्लेबाज बने हैं ना ये विराट कोहली बने हैं। विराट कोहली जो है 242वीं पारी में जो है ये 12,000 रन पूरे कर लिए हैं और उन्होंने जो है सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। सचिन तेंदुलकर 12,000 रन कब बनाए थे ओडीआई में, तो 300वीं पारी में जो है ये 12,000 रन बनाए थे। तो विराट कोहली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी ना उसके अकॉर्डिंग सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य था वो अरुणाचल प्रदेश रहा था। और कितना रहा था इसका, तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आगे के शिफ्टों में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर पूछा जाए, तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है ना वो आपका बिहार राज्य है। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा है जनसंख्या घनत्व वो दिल्ली का है। और अगर ओवरऑल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किसका सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो ये आपका दिल्ली का है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हिंद महासागर विश्व का कितने नंबर का जो है महासागर है। तो देखिए ये जो हिंद महासागर है ना ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो तीसरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने जो दूसरा मार्क किया है, तो मैं आपको बता दूं कि दूसरा जो आपका गलत हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा महासागर जो है आपका हिंद महासागर है। मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। पहला आपका कौन सा है, तो पहला आपका प्रशांत महासागर है जो कि सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। दूसरे नंबर की बात कर ले तो दूसरे नंबर में आपका अटलांटिक महासागर है। तीसरे नंबर में आपका हिंद महासागर है जो कि आपका पूछा गया था। चौथे नंबर अगर पूछ लिया जाए तो ये आर्कटिक महासागर है। 5वें नंबर का अगर पूछ लिया जाए तो ये अंटार्कटिक महासागर है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गोवा पर पुर्तगालियों ने जो है कब कब्जा किया था। जहाँ पे ऑप्शन में आपका 1526, 1510, 1527 और 1590 दिया हुआ था। तो देखिए गोवा पर पुर्तगालियों ने जो है ये 1510 ईस्वी में जो है कब्जा किया था। तो 1510 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जान लीजिए कि गोवा मुक्ति दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए गोवा मुक्ति दिवस जो है ये आपका 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और 30 मई 1987 को जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो ये 30 मई 1987 को जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और ये जो गोवा है ये कौन सा राज्य बन गया था, तो ये भारत का 25वां राज्य बन गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ओमान की खाड़ी और लाल सागर ये जो किस महासागर के भाग है। तो देखिए ओमान की खाड़ी और लाल सागर जो है ये आपके हिंद महासागर के भाग है। अगर हिंद महासागर ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो अरब सागर आपका फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अरब सागर ही जो आता है ये आपका हिंद महासागर में आ जाता है। तो हिंद महासागर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 22,000 सबसे तेज रन बनाने वाले जो है बल्लेबाज कौन है। यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूछा गया, ओडीआई का भी, टेस्ट में भी और T20 तीनों मिलाकर जो सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले जो बल्लेबाज हैं ये विराट कोहली हैं। विराट कोहली जो है 462वीं पारी में जो है 22,000 रन बना लिए हैं। तो विराट कोहली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और विराट कोहली ने जो है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर ने 22,000 रन जो है 493 पारी खेलकर जो है बनाए थे। उसके बाद ब्रायन लारा ने जो है 511 पारी खेलकर जो है 22,000 रन बनाए थे। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग ने जो है 514 पारी में जो है 22,000 रन जो है वो बनाए थे। तो विराट कोहली इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि इंग्लैंड में विराट कोहली से पहले 2 टेस्ट लगातार किसने जीता था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए इंग्लैंड में विराट कोहली से पहले जो कप्तान रहे थे वो महेंद्र सिंह धोनी रहे थे, ठीक है। तो महेंद्र सिंह धोनी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा गया होगा कि इंग्लैंड में यानी ऑस्ट्रेलिया में जो है विराट कोहली से पहले, विराट कोहली आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच नहीं खेले थे, उनके जगह पे जो है अजिंक्य रहाणे को जो है टेस्ट मैच का कप्तान बना दिया गया था। तो अजिंक्य रहाणे जो है 2 टेस्ट मैच जो है वो लगातार जीते थे। तो अगर ऑस्ट्रेलिया का पूछा गया होगा तो अजिंक्य रहाणे फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए चादर से बाहर पैर पसारने का मुहावरे का जो अर्थ होगा ना वो आय से अधिक पैसे खर्च करना होगा। तो आय से अधिक पैसे खर्च करना आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बरसात के 4 महीने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको चुनना था। तो देखिए बरसात के 4 महीने अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होगा ना वो चतुर्मास होगा। तो चतुर्मास आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 620 ईसा पूर्व पहले चांदी के सिक्के में जो है कौन से सिक्के मिलाए गए थे। तो देखिए 620 ईसा पूर्व जो है चांदी के सिक्के में ये ताम्र के सिक्के मिलाए गए थे। तो ताम्र का सिक्का आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पक्षी का जो है प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए पक्षी का जो प्रवाची शब्द होता है ना वो खग होता है, नवचर होता है, विहग होता है और शकुनी, ये सब जो होते हैं आपके पक्षी के प्रवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कार्यक्रम और पूजनीय का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए कार्यक्रम और पूजनीय का जो शुद्ध वर्तनी होगा ना वो यही होगा। तो इन पे जिन्होंने भी टिक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि फैनी पुल ये जो है किस नदी पर बन रहा है। तो देखिए ये जो फैनी पुल है ना ये आपका त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहने वाला नदी है और ये जो है फेनी नदी पर बन रहा है। तो फैनी नदी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये आपका अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो इसमें से जो भी दिया होगा ऑप्शन में 23 या 24 वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 23 के अकॉर्डिंग जो है मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक लगा दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे हैं ना उन्हें किसी भी बच्चे को कारखाने या फिर अन्य किसी जोखिम भरे काम में जो है नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये जो आपका अनुच्छेद 24 में कहा गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लंदन में महात्मा गांधी जी किसके कहने पर जो है ब्रिटेन गए थे। तो और 1 वर्ष रहे थे, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसका जवाब जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि लंदन में महात्मा गांधी जी किसके कहने पर जो है ये गए थे और 1 वर्ष रहे थे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो इतने सवाल जो आज बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसका आपको PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।